Hello students, my name is Prince Aswal and I am the student of class 11th A. Today we'll read about the topic meaning and definition of physical education. So different people have defined physical education in different ways. A few of these definition by some eminent people are listed below. बल्कि बहुत से peoples ने बहुत बहुत तरीके की definitions बताई है, उनमें से कुछ definition यहाँ पर दी गई है. फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू एच सी बक ने क्या कहा था, फिजिकल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम. फिजिकल एजुकेशन जो है जनरल पार्ट है हमारी एजुकेशन का, विच इज़ कंसिडर्ड विद ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू द मीडियम ऑफ बिग मसल्स एक्टिविटीज़. मतलब कि जो कि हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट एजुकेशन चिल्ड्रन की एक एजुकेशन प्रोवाइड कराती है. किससे? बिग मसल एक्टिविटीज़ करके, मतलब कोई काम करके. इट इज़ द एजुकेशन ऑफ होल चाइल्ड बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़. मतलब कि एक ऐसी एजुकेशन है चाइल्ड की जो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ करके आती है. फिजिकल एक्टिविटीज़ आर द टूल्स, दे आर सिलेक्टेड and conducted as to influence every child physically, mentally and इमोशनली एंड मॉरली. मतलब कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ एक ऐसे टूल्स हैं जो कि चाइल्ड की लाइफ को फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और मॉरली फिट रखती है. अकॉर्डिंग टू सी ए बकर, an integral part of total education process which has its aim the development of physically, mentally, emotionally and socially fit citizens through the medium of physical activities which have been selected with a view to realizing these outcomes. मतलब कि सी ए बकर ने क्या कहा था कि जो फिज़िकल एजुकेशन है एक इंटीग्रल पार्ट है टोटल एजुकेशन का, जिसका मेन मकसद क्या है कि फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली डेवलप किया जाए सिटीज़न की हो, ताकि वो फिट रख सके. और किस चीज़ से डेवलप किया जाए? फिज़िकल एक्टिविटीज़ करके. अकॉर्डिंग टू ऑबर्टफर, physical education is the sum of those experiences which comes to the individual through movements. मतलब कि इन्होंने क्या कहा था, फिजिकल एजुकेशन एक ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मूवमेंट से आते हैं, इंडिविजुअल के मूवमेंट से आते हैं. According to Cassidy, physical education is the sum of changes in the individual caused by experiences centering motor activities. मतलब कि फिजिकल एजुकेशन ऐसी चेंजेस है जो कि इंडिविजुअल के अंदर दिखती है जब वो कोई एक्टिविटी करता है, जैसे कि कोई भी मोटर एक्टिविटीज़ करता है. According to R.J.B. Nash, physical education is that phase of whole field of education that deals with big muscles activities and their related responses. इन्होंने क्या कहा था, फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसा फेस है एजुकेशन का जो कि डील करता है बिग मसल एक्टिविटीज़ से, और उनसे जो रिस्पॉन्स मिलता है उसे कहते हैं फिज़िकल एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू J.F. विलियम्स एंड C.L. ब्राउनल, physical education is the sum of man's physical activities selected as to kind and conducted as to outcomes. इन्होंने क्या कहा था कि जो फिज़िकल एजुकेशन है वो मैंस जो लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ करके जो उनके आउटकम्स मिलते हैं, उनको पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं, उसे इन्होंने कहा था वो फिज़िकल एजुकेशन है. अकॉर्डिंग टू C.C. कावल, physical education is the social process of change in the behavior of human organisms originating primarily from the stimulus of social big muscles play and related activities. मैंने कहा था एक ऐसा फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिससे कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं जो कि उनके बिग मसल्स एक्टिविटीज़ जो करते हैं, और जैसे कोई चीज़ प्ले करते हैं, खेलते कूदते हैं, उस एक्टिविटीज़ से जो उनकी ग्रोथ होती है उसे फिज़िकल एजुकेशन कहते हैं. अकॉर्डिंग टू C.L. ब्राउनल, फिज़िकल एजुकेशन इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ होलसम एक्सपीरियंस थ्रू, मतलब फिज़िकल एजुकेशन इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ होलसम एक्सपीरियंस थ्रू पार्टिसिपेशन इन लार्ज मसल एक्टिविटीज़ दैट प्रमोट ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मतलब फिज़िकल एजुकेशन जो है पूरा ऐसा होलसम एक्सपीरियंस है मैथ्स का, जब वो मतलब कि किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके और उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और उनसे उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसे फिज़िकल एजुकेशन कहते हैं. According to the Central Advisory Boards of Physical Education and Recreation, physical education is a education
It is the education through physical activities for the development of total personality of the child to its fullness and perfection in body, mind and spirit. मतलब कि ये इन्होंने कहा था फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो कि फिजिकल एक्टिविटीज से जो डेवलपमेंट होता है पर्सन के अंदर, उसकी पर्सनैलिटी का जो टोटल डेवलपमेंट होता है, जिससे उसकी बॉडी एक परफेक्शन में आ जाती है और उसकी माइंड और स्पिरिट दोनों बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं. And now the conclusion of the meaning and definition of physical education. In the light of the above definition, it can be said that physical education is an integral part of general education and it is essential for human beings. ये सारी डेफिनेशन हमें देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि फ़िज़िकल एजुकेशन जो है एक इंटीग्रल पार्ट है जनरल एजुकेशन का और ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत एसेंशियल है. इट इज़ नॉट मेरली अ फिज़िकल एक्टिविटीज़, ये कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, बट ये एक ऐसी एजुकेशन है जो हमारी थ्रू आउट द बॉडी होती है. American research studies shows that the person who were engaged in various programs of physical education achieved higher goals in their lives in comparison to those who did not indulge in physical activities. मतलब अमेरिकन रिसर्च एक हुई थी जिसमें ये पाया गया कि जो लोग वेरियस प्रोग्राम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वेरियस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, उनके उनके कंपैरिजन में जो लोग नहीं करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में, वो उनसे ज़्यादा फिट रहते हैं. यानी कि जो लोग फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ज़्यादा फिट हैं इन कंपैरिजन टू जो लोग ऐसा नहीं करते. इनफैक्ट फिज़िकल एजुकेशन इनेबल्स अ चाइल्ड टू हैव टोटल फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मतलब कि फ़िज़िकल एजुकेशन एक चाइल्ड को जो है, यानी फ़िज़िकल एजुकेशन जो है एक चाइल्ड को पूरी फ़िज़िकल ग्रोथ उसकी और उसका डेवलपमेंट, जिससे कि वो सोसाइटी में हैप्पी और प्रॉस्परस लाइफ एंजॉय कर सके. Finally, it can be concluded that physical education not helps in physical development, but it also helps in mental, social and emotional development of an individual. मतलब कि अब ये देखा जा सकता है, कंक्लूड कर सकते हैं हम कि फ़िज़िकल एजुकेशन केवल फिज़िकल डेवलपमेंट में ही हेल्प नहीं करता है, बल्कि ये मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट किसी एक पर्सन के में भी सहायक होता है. थैंक यू.